नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। साथ ही साथ विभिन्न भर्तियों से संबंधित आपको जानकारी भी प्रदान की जाती है कि किस भर्ती में क्या कार्यक्रम चल रहा है, किस भर्ती में क्या वाद विवाद चल रहा है। बहुत सी सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सी सारी सूचनाएं समय समय पर आपको प्रदान की जाती हैं। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं और हमारे पढ़ाने के तरीके से संतुष्ट हैं तो आप इसे हमारे चैनल को खूब शेयर करिए, खूब ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि जो आपके भाई बहन हैं, दोस्त मित्र यार हैं, उन तक हमारा नोटिफिकेशन पहुंच सके और वो हमारी इस सुविधा का लाभ ले सकें। और इस कड़ी में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेखपाल की का बैच चल रहा है। ये लेखपाल के साथ साथ सुपर टेट टेट के लिए भी कंपलसरी टॉपिक है। एलसीएम एससीएफ पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कि मैं कई टाइप के क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ एलसीएम एससीएफ के। इसके साथ साथ हम लोग एलसीएम एससीएफ में नॉर्मल भी पढ़ चुके हैं, एचसीएफ भी नॉर्मल पढ़ चुके हैं, और साथ साथ शेष वाले भी, एलसीएम के शेष वाले भी प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, और एचसीएफ के भी शेष वाले क्वेश्चन आज मैंने उठाए हैं। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का मौसा से शेष पर आधारित प्रश्न है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। देखिए, लौसा और मौसा, एलसीएम और एचसीएफ के शेष वाले प्रश्नों में क्या अंतर क्या है। एलसीएम के जो शेष वाले प्रश्न होते हैं, इनमें एलसीएम निकालने के बाद हम शेष को ऐड कर देते हैं, मगर एचसीएफ वाले केस में ऐसा नहीं है। एचसीएफ में पहले ही हम शेष को घटा देंगे, उसके बाद उनका एचसीएफ निकालेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास संख्या थी 134 और इसके बाद 159, इसके बाद है हमारी 184। क्लियर है। इसमें से हम रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। रिमाइंडर हमको 9 था, तो 9 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया सब में से। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको मिल रहा है 125, 150, ठीक है, और 175। अब हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो 125, 150 और 175 का एचसीएफ क्या होता है आप समझ सकते हैं। 25, 25 पचे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। 25 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दिए गए नंबर्स को कंप्लीट रूप से डिवाइड कर सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अगला प्रश्न जो है उसको भी देख लिया जाए, उसमें क्या कह रहा है, वो भी इसी पे आधारित है हमारा। इसमें कह रहा है कि किस संख्या से 2934 और 3254 में भाग देने पर क्रमशः 11-15 शेष बचता है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर वही कार्यक्रम करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको। देखिए, 2934 में से हम 11 सब्ट्रैक्ट कर लें और 3254 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो 11 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 29, 23 इसका बचा, और इसमें से इसको घटा देंगे तो 32, 39 बचा आपका। अब आपको कुछ करना नहीं है, एचसीएफ निकालना है। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पर देखिए 29, 23 से 32, 39 में आप भाग कर दीजिए। ठीक है, तो 29, 23 है हमारे पास, और इसमें 32, 39 में हम डिवाइड कर दें। डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, बड़ा नंबर इसलिए मैं डिवाइड करके आपको दिखा दे रहा हूँ। 29, 23 आ जाएगा यहाँ पे। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 316 हो गया। फिर इससे डिवाइड करेंगे आप 29, 23 को, और ये आपका 9 अटेम्प्ट में कटेगा। क्लियर है बच्चों, 28, 44 हो जाएगा आपका। ठीक है, आइए देखें, 28, 44 सब्ट्रैक्ट कर लो आप इसको, 28, 44 को, तो आपको मिल गया 79। और अब 79 से हम लोग 316 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
ये देखिए 316, तो 316 को डिवाइड कर दिया जाएगा 4 अटेम्प्ट में, ये 79 से कट जाएगा 316, 79 ही जो आपका HCF हो जाएगा। तो जो अंतिम भाजक होता है वही हम लोगों का जो है HCF भी होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का स्क्रीन पर। एक माली के पास 76, 151, 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं। वह इनसे अधिकतम संख्या के बराबर बराबर ढेरी बनाना चाहता है, तो प्रत्येक प्रकार के फूलों से एक फूल शेष रह जाता है। प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, आपको 76 में से 1 घटाएंगे, आपको मिल जाएगा 75। चलिए ठीक है, यहाँ पे आपको मिल गया 75 मिल गया, और इसके बाद 151 में से 1 घटाया 150 मिल गया, और इसके बाद 226 में से 1 घटाया 225 मिल गया। इनका हम क्या निकालेंगे, 80। 75 दूना 150, और देखिए ये 75 से 225 भी आपका कट गया 3 अटेम्प्ट में, तो ये 75 ही जो इसका क्या हो जाएगा HCF। तो विद इन सेकेंडों में ही करना आप सीख जाएंगे, ये चैलेंजर गुरु का आपसे वादा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो है समान शेष का। इसी के लिए मैंने आज का टॉपिक उठाया भी था, समान शेष का कॉन्सेप्ट। इससे हर प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रश्न जरूर पूछता है। आइए इसको करते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, देखिए नीचे का जो प्रश्न था हम लोगों का यहाँ पे, वो ये है कि देखिए किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 और 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। समान शेष के कॉन्सेप्ट समझना होगा आपको कि समान शेष का कॉन्सेप्ट क्या है। आइए देखते हैं समान शेष का कॉन्सेप्ट क्या है ना। तो चलिए समान शेष के कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना है कि जो सबसे छोट 3 तरह की संख्याएं हैं हमारे पास यहाँ पर। एक है 351, दूसरी है 524 और तीसरी है 697। 351 है, 524 है और एक है 697। इस तरह से जब भी नंबर चाहे जितने नंबर दिए हो आपको कुछ करना नहीं है। सबसे छोटी संख्या से उससे छोटी वाली को घटाना है, फिर उससे जो बड़ी, जो दूसरे नंबर बड़ी है सबसे बड़ी वाले से घटाना है, और सबसे बड़ी वाले में से सबसे छोटे वाले को घटाना है। तो इस तरीके से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आइए देखें कैसे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, हमको कैसे करेंगे। देखिए तो घटा दिया जाए, 524 में से 391 को हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा 173, यहाँ मिल गया। फिर 697 में से 524 को घटाएंगे, 173, इनका भी डिफरेंस आ गया। और 697 में से 351 को घटाएंगे तो मिल जाएगा 346। अब क्या करेंगे कि हम इनका HCF निकाल लेंगे। तो 173 और 346 का अगर HCF निकाला जाए तो 173 ही होगा, क्योंकि 173 दूना 346, 173 से ये तीनों नंबर कट जाएंगे और इससे बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जिनसे कि ये तीनों नंबर्स आपके डिवाइड हो जाए। तो ये था आपका समान शेष का कॉन्सेप्ट कि 173 इनका HCF हो गया। 173 से जब आप 351, 524 और 697 को डिवाइड करेंगे तो हर कंडीशन में जो रिमाइंडर होगा वो सेम होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लेता है कि शेष क्या बचेगा। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। ये अगला प्रश्न उसी पे आधारित है। देखिए दिया है आपको कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखें बच्चों नीचे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 545, 863 और 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, है ना। तो ये है 545, 863 तथा 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, वह शेष भी
ज्ञात कीजिए। तो इस बार हम लोग शेष को भी ज्ञात करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं, कैसे निकालेंगे हम लोग। सबसे पहला काम करेंगे कि 863 में से हम लोग क्या करेंगे, 545 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। और इसके बाद 969 था हमारा नंबर, 969 में से हम लोग 863 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। फिर इसके बाद 969 में से 545 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको क्या मिल रहा है, 318, है ना, 106 और 424। अब हम निकालेंगे इसका HCF। तो HCF निकालना आसान है। देखिए 106 त्रिक 318, 106 चौक 424, 6 चौक 24। तो ये सब चीज़ें अनुमान आप लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, जब आपकी खूब प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है। और आप चैलेंजर गुरु के साथ लगे रहें और आपका बहुत अच्छे से मैं तैयारी करा दूंगा। सिलेक्शन भी आपका हो जाएगा जो लोग इस चैनल के साथ लगे रहेंगे, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। द चैलेंजर गुरु के नाम से हमारा फेसबुक पेज है। इसके बाद एकेडमिक की भी क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। थोड़ा सा समय की प्रॉब्लम चल रही इसलिए नहीं स्टार्ट हो पाया। बहुत जल्दी मैं क्लास 6, 7, 8 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो बुक्स जारी की गई हैं वे मैथ्स स्टार्ट करने वाला हूँ। क्लियर है बच्चों। तो आप लोग जो आपके छोटे भाई बहन हैं उन तक शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस सुविधा का लाभ ले सके जो मैथ में काफ़ी कमज़ोर है। अब क्या करना है हमको, 106 इनका HCF आ गया। तो अब कुछ आपको करना नहीं था। 106 से अब आप 863, 969 या 545 किसी में भी आप डिवाइड कर दीजिए। आपका जो रिमाइंडर होगा वो आपका सेम होगा। आइए देखें, 106 से हम डिवाइड कर लेते हैं, 545 को ही डिवाइड कर लेते हैं। 5 बार में देखिए जाएगा, 6 पचे 30 और यहाँ पे 5 हो गया। तो आपको मिला यहाँ पे क्या रिमाइंडर, 15। तो देख लिया। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा, 15। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप आगे भी कर सकते हैं, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। आइए देखा जाए एक क्वेश्चन और मतलब इस पर और डिवाइडेशन देख लेते हैं। 106 से हम डिवाइड कर देते हैं अन्य दूसरे वाले नंबर को जो हमारा था 863 था। 863 को भी डिवाइड कर लीजिए आप जो है। कै बार जाएगा देख लीजिए, 8 बार जाएगा, 8 छंग 48 हो गया। 8 बार जाएगा, 8 छंग 48 हो गया और 8 एकम 8 हो गया। तो 13 में से 8 गया 5 और 6 यहाँ बचा, 5 में से 4 गया 1, 15। तो हर कंडीशन में जो आपका रिमाइंडर है वो आपका क्या होगा, सेम होगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे के जो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं देखिए सेम उसी पैटर्न पे हैं हमारे। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करे। ये आपका होमवर्क है, इसको आप करके मुझे बताइएगा, ठीक है। और प्रत्येक स्थिति में समान शेष, ये 2 प्रश्न मैंने जानबूझ के मैं अभी नहीं करा रहा हूँ। इन दोनों प्रश्नों को आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। इससे हमें मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएँ ला पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।